अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज पे, जहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मसला क्या है जी, आपके पास इंग्लिश वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियोस को जो है वो आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट भी। तो आज जो है मैं आपके लिए एक जो है वो ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको हर तरह से हर लेवल की जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, आपको जो है बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको तमाम वीडियोस जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी, ताकि आपको जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो हम शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आए हुए थे, तो हम जो है आज इसको डिस्कस करेंगे। हम इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ ही साथ इखलाकियात से रिलेटेड भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है जी हमारा आज की जो हमारे पास स्टोरी है वो है जी अ लायन एंड अ रैट। लायन यानी कि शेर, अ लायन एक शेर, एंड और अ रैट एक चूहा। एक लायन और यानी कि एक शेर और अ रैट एक चूहा, यानी कि एक शेर और चूहे की ये हमारे पास स्टोरी है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने फर्स्ट सेंटेंस से। वंस अपॉन अ टाइम। वंस का मतलब है जी वंस अपॉन एक दफा का जिक्र है, अ टाइम एक वक्त का, ठीक है ना। वंस अपॉन एक दफा का, अ टाइम एक दफा का जिक्र है। यानी अब हमें यहाँ पे देखना है वंस अपॉन अ टाइम। जहाँ पे भी आपको इस तरह का कोई वर्ड नजर आए तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये यहाँ पे किसी जो है वो माजी की कोई वाकया है, ये किसी गुजरी हुई बात की हम बात कर रहे हैं, यानी कोई गुजरा हुआ वाकया यहाँ पे हमें कोई बता रहे हैं, सुना रहे हैं। यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, माजी की, गुजर चुका है जो। यानी एक दफा का जिक्र है। देयर लिव्ड अ लिटिल माउस। देयर लिव्ड अ लिटिल माउस नेम्ड मिकी इन अ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड यानी कि देयर वहां पे, या यहाँ पे लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है जी रहता था। क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, ये पास्ट की बात हो रही है, तो लिव्ड रहता था, ठीक है ना। लिव का मतलब होता है रहना, लिव्ड रहता था। एक दफा का जिक्र है कि रहता था। अ लिटल, अ एक, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है जी छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा। माउस चूहा। माउस का मतलब होता है जी चूहा। माउस किसको कहते हैं, चूहा। नेम्ड जिसका नाम था मिकी। उसका नाम क्या था जी हाँ, उसका नाम था मिकी। यानी एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा नन्ना मुन्ना सा चूहा जिसका नाम मिक्की था, रहता था इन में अ फॉरेस्ट एक जंगल में, ठीक है ना। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन हम करना सीखते हैं। यानी एक दफा का जिक्र है कि एक चूहा, छोटा सा चूहा जिसका नाम मिक्की था, वो एक जंगल में रहता था। यानी कि एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा चूहा जिसका नाम मिक्की था, वो जंगल में रहता था। आगे क्या हुआ जी, हम आगे बढ़ते हैं। वन डे Mickey came out of his hole to play. वन का मतलब होता है जी एक, डे दिन। वन डे एक दिन, मिकी यानी कि मिकी, केम आउट बाहर आया, केम आया, कम केम, ठीक है ना। कम आना, केम आया, आउट बाहर, आउट बाहर, ऑफ हिज होल। ऑफ हिज यानी कि उसके अपने, होल सुराख से या अपने बल से, टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है ना। वन डे एक दिन, मिकी केम आउट, मिकी बाहर आया, ऑफ हिज होल अपने बल से या अपने सुराख से, टू प्ले खेलने के लिए। यानी एक दिन मिकी जो है वो अपने बिल से खेलने के लिए बाहर निकला। कहाँ निकला जी, वो जंगल में खेलने के लिए गया। ही सा अ लायन स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ही यानी कि उसने, सा देखा। ही का मतलब होता है वो, लेकिन हमारे पास टेंस कौन सा चल रहा है, हमारे पास पास्ट टेंस चल रहा है, तो हम उसके लिहाज से लिखेंगे ही उसने, सा देखा। अ
एक लायन शेर स्लीपिंग सो रहा है, स्लीपिंग स्लीप का मतलब सोना, स्लीपिंग सो रहा है। अंडर का मतलब नीचे, अंडर नीचे, अ ट्री एक दरख्त के, ठीक है ना। ही सा अ लायन स्लीपिंग अंडर अ ट्री, उसने देखा कि एक शेर दरख्त के नीचे सो रहा है। फिर उसने जी क्या किया, ही स्टार्टेड टू रन ऑन द लायंस बॉडी, ही उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, टू रन दौड़ना भागना दौड़ना, ऑन पर यानी कि उसके ऊपर, द लायंस यानी कि शेर के, बॉडी जिस्म, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक साइन नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं जी एपोस्ट्रॉफी। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, लायंस यानी कि शेर के कहाँ से आया जी, ये जो एपोस्ट्रॉफी है ना, ये साइन, तो इसका जो बेसिकली यहाँ पे मकसद होता है वो किसी भी चीज की मलकियत को जाहिर करना होता है, ठीक है ना। इसके मीनिंग्स में आता है जी का, के, की और को वगैरह आता है। तो लायंस यानी कि शेर के, बॉडी जिस्म के ऊपर, यानी उसने जो है वो क्या किया, उसने शेर को देखा जो कि दरख्त के नीचे सो रहा था। फिर उसने जी क्या किया, वो कोई शरारती किस्म का चूहा होगा, उसने जो है जी शेर के जिस्म के ऊपर दौड़ना भागना शुरू कर दिया। क्या किया, उसके ऊपर दौड़ना भागना शुरू कर दिया। अब आगे शेर ने क्या किया उसके बारे में हम देखते हैं। Suddenly he heard a roar, सडनली यानी कि अचानक, सडनली अचानक, ही हेयर्ड ही उसने, ही का मतलब होता है उसने, हेयर्ड यानी कि सुनी, ही हेयर्ड उसने सुनी, अ रॉयर एक धाड़ या चिंगाड़, ठीक है ना, उसने तेज आवाज सुनी। सडनली अचानक, ही हेयर्ड अ रॉयर उसने एक तेज आवाज सुनी या उसने एक धाड़ सुनी, एक चिंगाड़ सुनी, ठीक है ना। द लायन वॉज वेरी एंग्री, द जो है यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना। लायन यानी कि शेर, लायन का मतलब है जी शेर, वॉज का मतलब था, ठीक है ना। वेरी एंग्री, वेरी यानी कि बहुत, एंग्री गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में था। द लायन वॉज वेरी एंग्री, शेर बहुत ज्यादा गुस्से में था। मिकी वॉज वेरी स्केयर्ड, मिकी यानी कि मिकी किसका नाम था जी, जी हाँ, मिकी जो है वो चूहे का नाम था। वॉज था, मिकी वॉज चूहा था, वेरी स्केयर्ड बहुत खौफजदा, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, स्केयर्ड खौफजदा, चूहा जो है जी वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया क्योंकि उसने शेर को जो है वो जगा दिया और शेर जो है वो गुस्से से उसको चिंघाड़ रहा था, यानी कि वो तेज आवाज से बोल रहा था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ही डिड नॉट वो नहीं, नो जानता था, ही डिड नॉट नो उसे नहीं पता था या वो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, व्हाट क्या, टू डू करना है, ठीक है ना। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था कि क्या करना है क्योंकि अब तो उससे गलती हो गई और उसने जो है वो क्या किया जी, शेर को उठा दिया, जगा दिया क्योंकि वो सो रहा था। तो आगे क्या हुआ, वाई डिड यू वेक अप मी यू सिली लिटिल माउस, वाई का मतलब क्यों, डिड यू वेक अप तुमने मुझे क्यों जगाया, वेकअप का मतलब होता है जी जगाना, वेक मी अप तुमने मुझे क्यों जगाया, वाई डिड यू वेक मी अप तुमने मुझे क्यों जगाया, यू तुम, सिली का मतलब बेवकूफ, लिटिल माउस छोटे चूहे, यानी तुमने मुझे क्यों जगाया छोटे बेवकूफ चूहे, छोटे बेवकूफ चूहे तुमने मुझे क्यों जगाया, ये किसने कहा जी, लायन ने यानी कि शेर ने। द लायन रॉयर्ड, द लायन यानी कि शेर, रॉयर्ड चिंघाड़ा, यानी उसने तेज आवाज से उसको कहा कि तुमने मुझे क्यों जगाया, ठीक है ना। आई एम वेरी सॉरी ओ किंग, आई एम वेरी सॉरी ओ किंग, आई एम मैं हूँ, वेरी सॉरी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या मुझे माफ़ कर दो, ओ किंग ओ बादशाह, किंग का मतलब बादशाह, यानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या मुझे माफ़ कर दो ए बादशाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मेहरबानी करके
लेट मी गो, मुझे जाने दो। प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। ए बादशाह मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज यानी कि मेहरबानी करके मुझे जाने दो। मे बी आई विल हेल्प यू समडे। मे बी यानी कि शायद या हो सकता है, यानी कि इस चीज का इमेजिन करना। आई विल, आई मैं विल करूंगा। विल जो है यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये कौन सा टेंस है, कौन से ज़माने की बात कर रहा है। यहाँ पे वो फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको विल नज़र आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये जो है फ्यूचर की बात हो रही है, इनके मुस्तकबिल की बात। अभी वो काम ना हुआ है, ना हो रहा है, बल्कि वो होने वाला है। वो उसको कह रहा है कि मैं करूँगा हेल्प, हेल्प यानी कि मदद, यू तुम्हारी, समडे किसी दिन, ठीक है ना। मे बी हो सकता है या शायद, आई विल हेल्प यू समडे मैं किसी दिन तुम्हारे काम आ जाऊं या तुम्हारी मदद कर दूं, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है जी? मिकी सैड, मिकी ने कहा, ठीक है ना। मिकी क्या कह रहा है जी? जब उसने जो है वो बादशाह को यानी कि शेर को जगाया तो शेर उससे गुस्सा हुआ, तो उसने क्या कहा जी? मुझे माफ़ कर दो ए बादशाह, क्योंकि मैं जो है मुझे जाने दो, क्योंकि मैं जो है किसी दिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। दैट्स अ जोक सेड द लायन। दैट्स अ जोक, क्या ये एक मजाक है? जोक का मतलब होता है मजाक, ठीक है ना। दैट्स अ जोक, क्या ये एक मजाक है? सेड द लायन, शेर ने कहा। शेर ने क्या कहा जी? क्या ये मजाक है? क्योंकि वो खुद उसने अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एक शेर था और वो एक चूहा था, तो उसको समझ नहीं आया कि ये मेरी किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरह से मेरी मदद करेगा। हाउ कैन अ टीनी थिंग लाइक यू हेल्प मी? हाउ कैसे, कैन अ टीनी एक छोटे, थिंग चीज, लाइक यू तुम्हारी तरह की एक छोटी चीज, हेल्प मी मेरी मदद कैसे कर सकती है। हाउ कैन अ टीनी थिंग लाइक यू हेल्प मी, यानी तुम्हारी तरह की एक छोटी चीज मेरी मदद कैसे कर सकती है। आई एम द किंग ऑफ द जंगल। आई एम मैं हूँ, द किंग, किंग यानी कि बादशाह, ऑफ द जंगल जंगल का, मैं जंगल का बादशाह हूँ, तो तुम्हारे जैसी छोटी चीज मेरी हेल्प कैसे कर सकती है। बट यू कैन गो, बट लेकिन, यू कैन गो तुम जा सकते हो, बट यू कैन गो तुम जा सकते हो। मिकी थैंक द लायन एंड रन अवे। मिकी यानी कि मिकी ने थैंक शुक्रिया अदा किया, थैंक्ड का मतलब शुक्रिया अदा किया, द लायन शेर का, एंड और रन अवे तेजी से दौड़ गया, ठीक है ना। यानी शेर ने उसको कहा कि तुम जा सकते हो, तो मिकी जो क्या हुआ, उसने शेर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से वहां से चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ जी, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कि मिकी ने लायन की मदद कैसे की। आफ्टर मैनी डेज मिकी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर अ वॉक। आफ्टर के बाद, मैनी बहुत सारे, डेज दिनों के, यानी बहुत सारे दिनों के बाद, मिकी, मिकी कौन था जी? चूहा था। वेंट गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर अ वॉक सैर के लिए, ठीक है ना। काफी दिनों के बाद मिकी जो है वो दोबारा से जंगल में सैर के लिए गया। ही सा द लायन कैच इन अ नेट। ही उसने, सा देखा, द लायन यानी कि शेर, कैच कैद था या वो जकड़ा हुआ था, इन अ नेट एक जाल में। काफी दिनों के बाद मिकी जो है वो सैर करने के लिए जंगल में गया, तो उसने क्या देखा जी? जो शेर था यानी कि लायन, वो एक नेट यानी कि जाल में जो है वो जकड़ा हुआ था या उसमें फंसा हुआ था, ठीक है ना। क्या था जी? वो जाल में फंसा हुआ था। कौन फंसा हुआ था जी? शेर फंसा हुआ था। द लायन वॉज रोरिंग इन एंगर। द लायन यानी कि शेर, वॉज था, रोरिंग चिंघाड़ रहा था, इन एंगर यानी कि गुस्से से, यानी जो शेर था वो गुस्से से चिल्ला रहा था, गुस्से से धाड़ रहा था, आवाजें निकाल रहा था। मिकी इमीडिएटली ran टू द लायन, ठीक है ना। मिकी यानी कि मिकी इमीडिएटली, फौरन, रन दौड़ा, यानी कि मिकी जो है फौरन दौड़ा, टू द लायन शेर के पास, ठीक है ना। मिकी जो है वो फौरन से दौड़कर शेर के पास चला गया। ही स्टार्टेड कटिंग द रूप्स ऑफ द नेट। ही उसने, स्टार्टेड शुरू कर दी, कटिंग कट करना यानी कि काटना, द रूप्स
जालियों को या रस्सियों को, ऑफ द नेट जाल की, ठीक है ना। He started cutting the ropes of the net. उसने क्या किया जी, नेट की जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। In a little time he had cut all the ropes with his sharp teeth. In में a little एक थोड़े से या कम, टाइम वक्त में, एक थोड़े वक्त में ही, ही हैड कट यानी कि वो काट चुका था या उसने काट ली थी, ऑल दी रोप्स तमाम रस्सियां, विद से, हिज शार्प टीथ उसके तेज दांतों से। इन अ लिटिल टाइम थोड़े से वक्त में ही हैड कट उसने काट दी थी, ऑल द रोप्स तमाम रस्सियां, विद हिज शार्प टीथ अपने तेज दांतों से, उसने अपने तेज दांतों से फौरन ही जो है क्या किया, रस्सियों को काट दिया। थैंक यू लिटिल माउस, थैंक यू आपका शुक्रिया, लिटिल माउस छोटे चूहे, थैंक यू लिटिल माउस तुम्हारा शुक्रिया छोटे चूहे, फॉर सेविंग माई लाइफ, फॉर के लिए, सेविंग बचाने, माई लाइफ मेरी जिंदगी को, यानी छोटे चूहे मेरी जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किसने कहा जी, फ्रॉम टूडे यू आर माई फ्रेंड सेड द लायन, फ्रॉम से, टूडे आज, ठीक है ना, आज से, यू आर माई फ्रेंड यू तुम या आप, आर हैं, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ठीक है ना। फ्रॉम टूडे यू आर माई फ्रेंड, आज से तुम मेरे दोस्त हो, सैड द लायन शेर ने कहा। शेर ने क्या कहा जी, कि छोटे चूहे मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज से तुम और मैं दोस्त हैं। ये किसने कहा जी, शेर ने कहा। चलो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी। तो इसका जो है हमें मॉरल क्या मिला, हमें ये सीखने को यहाँ से मिला कि हमें जो है वो हर किसी के साथ भलाई करनी चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, चाहे कद में बड़ा है, कद में छोटा है, या कुछ भी है, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना है या उसकी हैसियत क्या है। आप जो है बस उसके साथ भलाई करें, क्योंकि वो भलाई जो है वो एक दिन वापस आपके पास ज़रूर आती है। नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे हमें इजाज़त, अपना और अपने प्यार का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।